नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 2 अगस्त और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। 15 अगस्त के बाद महंगा पड़ सकता है गैस सिलेंडर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू। कानपुर में 6 बेजुबानों की मौत, जहर देने की आशंका। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़े तो लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। मेडिकल कॉलेज में बम कैसे बनाए, नोट मिलने से हड़कंप। कानपुर में बच्चों से भीख मंगवाने वाले दादी गिरोह का खुलासा। और यूपी में 4 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में अलर्ट। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। डीडीयू मंडल ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने जुलाई महीने में 918 माल डिब्बों का रूटीन ओवरहॉल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले दिसंबर 2025 में इसी मंडल ने 905 वैगनों का रिकॉर्ड बनाया था। अधिकारियों के मुताबिक यह उपलब्धि करीब 15 मालगाड़ी रैकों के अनुरक्षण के बराबर है। रेलवे का कहना है कि समय पर ओवरहॉल होने से मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ेगी, रखरखाव बेहतर होगा और माल ढुलाई भी पहले से ज़्यादा सुचारू तरीके से हो सकेगी। बरेगा ने 1 महीने में बनाया 65 रेल इंजन। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना यानी बरेगा ने जुलाई 2026 में 1 महीने के भीतर 65 विद्युत रेल इंजन बनाकर अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। इनमें 44 मालगाड़ी इंजन, 13 यात्री ट्रेन इंजन और 8 अमृत भारत इंजन शामिल हैं। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में बरेगा का सबसे बड़ा मासिक उत्पादन है। रेलवे के अनुसार इससे भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। बरेगा अब तक कई देशों को रेल इंजन निर्यात भी कर चुका है। 15 अगस्त के बाद महंगा पड़ सकता है गैस सिलेंडर। रसोई गैस उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक अपने गैस कनेक्शन की KYC करानी पड़ेगी। गैस कंपनियों ने सभी एजेंसियों को यह काम समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिन उपभोक्ताओं की KYC नहीं होगी उन्हें 15 अगस्त के बाद घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक दर पर मिल सकता है। जिले में करीब 6 लाख गैस कनेक्शन हैं, लेकिन अभी तक लगभग 4,80,000 उपभोक्ताओं ने KYC नहीं करवाई है। गैस एजेंसियों ने लोगों से जल्द KYC कराने की अपील की है। यूपी पुलिस में शुरू होगा वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट। उत्तर प्रदेश पुलिस अब हर सप्ताह शनिवार और रविवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण लेगी। DGP के निर्देश पर वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत पुलिसकर्मी IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के जरिए कानून, तकनीकी और पुलिसिंग से जुड़ी नई जानकारी सीखेंगे। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इससे पुलिसकर्मियों का ज्ञान लगातार अपडेट रहेगा और बदलती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। यूपी SSSC PET 2026 का नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने PET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से शुरू होंगे और 1 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन में सुधार के लिए 8 सितंबर तक का समय मिलेगा। लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और कई दूसरी भर्तियों में शामिल होने के लिए PET पास करना जरूरी है। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने और आधिकारिक वेबसाइट से पूरी जानकारी देखने की सलाह दी है। यूपी में 4 अगस्त से फिर होगी तेज बारिश। उत्तर प्रदेश में कई दिनों की सुस्ती के बाद मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 अगस्त के बीच पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं 4 से 10 अगस्त तक प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने का अनुमान है। 1 जून से 31 जुलाई तक प्रदेश में औसतन 27% तक कम बारिश दर्ज की गई। कई जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, इसलिए अच्छी बारिश से किसानों और खरीफ फसलों को राहत मिलने की उम्मीद है। CM योगी ने शुरू किया प्लान 100 अभियान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पिछले 2 महीनों में उन्होंने 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान जनसभाएं, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार का कहना है कि इन दौरों का मकसद विकास कार्यों की जमीनी स्थिति देखना और लोगों से सीधे संवाद करना है। मुख्यमंत्री के दौरे पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जारी हैं। संसद प्रदर्शन मामले में राहुल गांधी समेत 3 पर केस। वाराणसी में संसद परिसर में हुए एक प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान हिंदू संत परंपरा और राम मंदिर से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अब पूरे मामले की जांच चल रही है। मेरठ में नकली CO SHO बनकर वसूलते थे रंगदारी। मेरठ पुलिस ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद खुद को एसएचओ, सीओ या दरोगा बताकर अपहरण, मारपीट या फर्जी मुकदमे या एनकाउंटर का डर दिखाकर पैसे वसूलता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गंगा के तेज बहाव में गिरे 220 केवी लाइन के 3 टावर। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने और तेज कटान के कारण 220 किलोवाट हाई टेंशन लाइन के 3 टावर नदी में गिर गए। यह लाइन दरौला के मटौर स्टेशन से बिजनौर के नाहटौर स्टेशन तक जाती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बिजली विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और नदी के किनारे के इलाकों में कटान भी तेज हो गई है। कानपुर में 6 बेजुबानों की मौत, जहर देने की आशंका। कानपुर के चौक सराफा इलाके में 2 दिनों के भीतर 5 कुत्तों और 1 सांड की संदिग्ध हालत में मौत से लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खाने में जहर मिलाकर इन्हें मारा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और नमूने लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। करीब आधा दर्जन संदिग्धों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौत की असली वजह जांच रिपोर्ट के आने के बाद साफ होगी। एलडीए के इंजीनियर समेत 3 लोग 7.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर, एक सुपरवाइजर और एक निजी व्यक्ति को 7,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि निर्माण कार्य रोकने की धमकी देकर उससे 15 लाख रुपए मांगे गए थे। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और तीनों को पकड़ लिया। अब आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 6 जगह सड़क की मरम्मत। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के 6 स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत कमजोर मिलने के बाद मरम्मत का काम कराया जा रहा है। एनएचएआई की जांच में कुछ जगहों पर तारकोल की परत भविष्य में उखड़ने की आशंका मिली थी। इसके बाद 50 से 100 मीटर तक सड़क को हटाकर नई परत बिछाई गई है। यह कदम हाल में उन्नाव के कुराड़ी गांव के पास सड़क में आई दरार के बाद उठाया गया। एनएचएआई का कहना है कि मरम्मत एहतियात के तौर पर कराई जा रही है। महिला अपराध के आरोपियों की बनेगी पुलिस में अलग सूची। गोरखपुर में बच्चे से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक सिपाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब गोरखपुर रेंज में सभी जिलों में उन पुलिसकर्मियों की अलग सूची तैयार की जाएगी जिन पर महिलाओं से जुड़े गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं या आरोप लगे हैं। डीआईजी ने सभी जिलों में ऐसे मामलों का रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस का कहना है कि वर्दी की साख बनाए रखने के लिए दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1000 से कम आबादी वाले गांवों के विलय पर हाईकोर्ट की मुहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1000 से कम आबादी वाले गांवों के विलय के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायत का गठन, उसका अस्तित्व अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय होगा। इसी आधार पर गोंडा जिले की कड़ुआ ग्राम पंचायत का कुम्हरौरा ग्राम पंचायत में विलय वैध माना गया। कोर्ट ने साफ तय किया है कि वर्तमान आबादी नहीं बल्कि आखिरी जनगणना के आंकड़े ही मान्य होंगे। मेडिकल कॉलेज में बम कैसे बनाए, नोट मिलने से हड़कंप। अयोध्या के राज ऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज में बम कैसे बनाए लिखा एक हस्तलिखित नोट मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लैब टेक्नीशियन के छात्र सरफराज खान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसका लैपटॉप भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह नोट ड्यूटी रूम में मिला था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत सूचना दी। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह सिर्फ लिखी गई जानकारी थी या इसके पीछे कोई और वजह है। CWG 2026 यूपी पुलिस की अस्मिता डे ने जीता गोल्ड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उत्तर प्रदेश की पुलिस इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो की 48 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अस्मिता गाजियाबाद में तैनात हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी राजीव कृष्ण ने बधाई दी है। यूपी जूडो एसोसिएशन ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का पल बताया है। अस्मिता की जीत से उत्तर प्रदेश पुलिस और खेल जगत में खुशी का माहौल है। कानपुर में बच्चों से भीख मंगवाने वाले एक गिरोह का खुलासा। कानपुर में बच्चों से भीख मंगवाने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। समाज कल्याण विभाग के सर्वे में पता चला कि दादी की उम्र वाली महिलाओं के गिरोह द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा से बच्चों को लाकर शहर के चौराहों पर भीख मंगवाई जा रही थी। सर्वे में जिले में 858 भिखारी मिले, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। कई बच्चे इन महिलाओं को दादी कहकर बुलाते हैं। अब ऐसे बच्चों को पनकी स्थित शेल्टर होम में भेजकर उनका पुनर्वास करवाया जाएगा। मामले की जांच और सर्वे अभी जारी है। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2013 की भर्ती प्रक्रिया से नियुक्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को बड़ी राहत दी है।
अदालत ने नियुक्तियों को रद्द करने वाली एकल पीठ के फैसले को पलट दिया है। यह मामला 2013 के विज्ञापन के आधार पर हुई नियुक्तियों से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की अपीलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे प्रदेश के कई इंटर कॉलेजों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को राहत मिली है। प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा बढ़ेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र ले रहे हैं प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल विकास कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के साथ अगले चरण में निजी स्कूलों को भी इससे भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल प्रदेश के 1700 से ज़्यादा स्कूलों में 2.5 लाख से अधिक छात्र रोजगार से जुड़े व्यवहारिक कौशल सीख रहे हैं। इनमें 1010 राजकीय विद्यालय, 677 सहायता प्राप्त कॉलेज और 18 अटल आवासीय विद्यालय शामिल हैं। इस सत्र में छात्रों को 12 अलग अलग क्षेत्रों में 31 रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कराई जा रही है। मानसून में गन्ने की फसल बचाने के लिए किसानों को सलाह। बारिश के मौसम में गन्ने की फसल में रोग बढ़ने की आशंका को देखते हुए गन्ना विकास विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लाल सड़न, पक्का बोइंग, बैक्टीरियल टॉप राइट और मुरझा जैसे रोगों से सावधान रहने को कहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों की नियमित निगरानी करें। संक्रमित पौधे दिखें तो उन्हें जड़ सहित तुरंत निकालकर नष्ट कर दें और खेत में पानी जमा न होने दें। अगर बीमारी तेजी से फैलने लगे तो तुरंत गन्ना विभाग के अधिकारियों या कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सही सलाह लें। 4 साल की ऑनर्स डिग्री के बाद अब 1 साल में होगी पीजी। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब 4 वर्षीय ऑनर्स स्नातक डिग्री पूरा करने वाले छात्र ओपन और डिस्टेंस लर्निंग तथा ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ 1 साल में पीजी की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। यह सुविधा केवल उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिलेगी जहां पहले से उसी विषय का 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम चल रहा है। हालांकि एमबीए, एमसीए और पीजीडीएम जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला पहले की तरह संबंधित संस्थाओं के तय नियमों के अनुसार ही होगा। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़े तो लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले और बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द कर रहा है। 1 मार्च से 30 जून के बीच प्रदेश में 5,597 सड़क हादसों में 6,409 लोगों की मृत्यु हुई है। इन बढ़ते हादसों को देखते हुए सभी जिलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा 57 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। बिजली बिल की दिक्कतों के लिए पूरे अगस्त लगेंगे विशेष कैंप। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष कैंप चलाए जाएंगे। ये कैंप खंडीय, उपखंडीय और अधिशासी अभियंता के कार्यालयों में आयोजित होंगे। यहाँ बिल में सुधार, मीटर, टैरिफ, मोबाइल नंबर अपडेट और स्मार्ट ऐप से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी शिकायतें अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हर शिकायत 1912 हेल्पलाइन पर दर्ज होगी ताकि उसके निस्तारण की निगरानी की जा सके। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वालों के लिए नई स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। दिल्ली सीमा के अंदर अब कारें अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। वहीं ट्रक, बस और दूसरे भारी वाहन के लिए अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। NHAI ने सड़क हादसों का खतरा कम करने के लिए यह फैसला लिया है। तय रफ्तार से तेज वाहन चलाने पर अब सीधे चालान किया जाएगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।